चलिए हमारे बच्चे आ चुके हैं। स्टडी बेबी, अशिक्षा शर्मा, अखिलेश, आदित्य राज, उपासना, प्रिंस कुमार, एमडी बेलाल, रॉय संदीप, रोहित, रोशनी सिंह राजपूत, डॉक्टर MBBS AIMS, काजल, आदित्य राज, अमित राजपूत, प्रीति मिश्रा। चलो आ जाओ जल्दी से, अपना अटेंडेंस बताओ। टोनी सिकर, आजी चलिए, हिमांशु, काजल, आजी हरिओम, हिमांशु, हरिओम, आदित्य, काजल, दीपक, प्रीति। चलिए साहब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, क्योंकि अब आज की क्लास में हम आपसे पूछेंगे केमिकल बॉन्डिंग और आणविक संरचना संबंधित कुछ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अभी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं जा रही है, इसलिए रेगुलर नहीं आ पा रहा हूं मैं। गले में खांसी है और ज़्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, धीरे धीरे बोलूंगा मैं आपके सामने, तो आप परेशान मत होइएगा कि धीरे बोल रहे हैं सर। समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ एक क्वेश्चंस जो आपको ना समझ में आए हमें ज़रूर बता दीजिएगा, और आप क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा, आप ज़रूर बताइएगा। लीडर बोर्ड में आएगा ABCD, है ना, उसमें आप टिक लगाइएगा। तो रासायनिक बंध आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए अपने दोस्तों को शेयर करिए जल्दी से। जय हिंद सर, ऑल क्या नाम है मैंने देख नहीं पाया। अखिलेश भी है, PR 9835, और कौन है, अशिक्षा शर्मा, क्या अंशिका शर्मा, सत्या कुमारी। तो चलिए अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करिए आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास से आपको केमिकल बॉन्डिंग पता चलेगा। केमिकल बॉन्डिंग की जानकारी आपको शेयर होगी। और याद रखिएगा, कोई भी MCQ जब बनाते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप अपनी नॉलेज को टटोलते हैं कि आप उसके बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं। अगर नहीं जान रहे हो तो जानने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में स्पेशल होने वाला है आणविक आबंधन और क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग और आणविक संरचना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, और इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या आएगा वो बताइएगा जल्दी से। अतुल यादव, प्रियंशा, अमन, नीलेश, हाँ जी, सबको वेलकम। और प्रवीण कुमार, SG, हाँ जी SG गेमिंग, क्या S गेमिंग, हाँ जी स्टडी, विकास जी, अखिलेश। चलो बेटा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो क्या होगा। A है ऊर्जा निकलती है, B है ऊर्जा अवशोषित होती है, C है ना तो ऊर्जा निकलती है ना अवशोषित होती है, D है ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। क्या जवाब देंगे आप इस जगह पे, बताइए जल्दी से। हाँ जी चलिए जल्दी करिए, क्या होगा आंसर। मैं देखना चाहता हूं कि कितने ज्यादा बच्चे आप इसमें आंसर करते हैं। चलिए हाँ जी, विकास जी जल्दी बोलिए, चित्रांश, रोशनी, ड्रीम लवर, हाँ जी। अब यहां पर देखना चाहूंगा कि क्या जवाब देंगे। जब कोई बंध बनता है तो दो परमाणु संयुक्त होते हैं, मतलब एक बंध बनता है जब दो परमाणुओं के बीच में, तो ऊर्जा का क्या होगा। निकलेगी, अवशोषित होगी, ना तो निकलेगी ना अवशोषित होगी, या ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। क्या क्या जवाब देंगे आप। याद रखना, जब दो बंध बनता है तो जो भी परमाणुएं हैं उनकी जितनी ऊर्जा होती है उससे ऊर्जा कम ऊर्जा होने की तरफ जाती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। ए ऑप्शन राइट है। देखते हैं 54% बच्चों ने राइट आंसर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सही आंसर दिया है। और 105 बच्चों ने आंसर देने की कोशिश की है। अगला प्रश्न हमारे पास है, दो परमाणुओं के संयोजन का कारण है। दो परमाणुओं के संयोजन का क्या कारण है, बताइए। दो परमाणु आपस में बंध क्यों बनाती है, क्या रीजन हो सकता है इनमें से, चेक करिए और बताइए। मैं आज ज्यादा चिल्ला के नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो आज बिल्कुल सिंपल वे में बात करेंगे और आप सबको
हाँ जी, तो आप सब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कहीं पर कोई बात हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं, बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। दो परमाणुओं के संयोजन का कारण है, क्या कारण है संयोजन का? दो परमाणु आपस में संयोजित होती है, इसका क्या रीजन हो सकता है बताइए। दो परमाणुओं के संयोजन का कारण क्या हो सकता है? ए है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम करना, इसलिए। दूसरा लिखा गया अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। सी है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना। और डी है बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। इनमें से आप किस चीज पे आप फोकस करोगे, किस चीज को सही मानोगे? अभी 73 बच्चों ने आंसर दिया है और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर दें, तो कोशिश करिए एक बार जल्दी से। हाँ जी, 96 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। हाँ जी बोलिए। प्रवीण कुमार, विजय कुमार, जल्दी नीचे से टिक लगाओ बेटा, नीचे वाला आंसर पर टिक लगाओ जल्दी से। क्या होगा, क्या जवाब देना चाहेंगे बोलिए। ज्यादा चिल्ला के नहीं बता पाऊंगा ना, गले में दर्द शुरू हो जा रहा है, तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। 112 बच्चों ने आंसर करा है। अब मैं बता देता हूं यहां पे कि कोई भी तत्व जो होता है, परमाणु जो होता है, अक्रिय गैस के समान विन्यास रखना चाहती है। ठीक है, क्या करना चाहती है? अक्रिय गैस के समान विन्यास रखना चाहती है। तो इस जगह पर आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है वो देखें। कौन सी स्थिति बंध निर्माण के पक्ष में है? इनमें कौन सी स्थिति है जो बंध निर्माण के पक्ष में है? जल्दी बताएंगे आप। कब? ए लिखा हुआ है सर्वाधिक आकर्षण व सर्वाधिक स्थितिज ऊर्जा। बी लिखा हुआ है न्यूनतम आकर्षण व कम स्थितिज ऊर्जा। सी लिखा हुआ है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा व सर्वाधिक आकर्षण। और लिखा है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या मानोगे किस वजह से वो बंध बनेगा? किस वजह से बंध बनेगा? बहुत आसान है, अगर एक एक पॉइंट को अगर पकड़ लें तो बहुत आसानी से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक क्या या कम क्या, ये देख के आप बताइए। न्यूनतम क्या होगा, सर्वाधिक क्या होगा? बस इस छोटी सी पॉइंट को पकड़ लो आप, जवाब मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हाँ जी बताइए कि वोट कहां पे करें? बेटा नीचे है, नीचे जाओगे ना तो नीचे एक नीले रंग का पट्टी लगा होगा, वहां पे लिखा होगा ABCD लिखा होगा, उसी में से जो आंसर आपको राइट लगता है वहीं पे क्लिक करेंगे। नीचे देखो नीले रंग की पट्टी में वो दिखाई दे रही होगी। चलो बताओ। हाँ जी बताइए जल्दी से। कैसा लग रहा है? चलिए क्या आंसर दे रहे हो? बोलो क्या होगा? हाँ जी भाई, एक बात है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होनी चाहिए, कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए और सर्वाधिक आकर्षण होना चाहिए। मतलब यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट है। तो सी में ओनली 24% बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं, तो यहां पर थोड़ी कंफ्यूज था। देखिए होता क्या है, जब बंध बन रहा हो तो उस टाइम आकर्षण बल अधिक हो दोनों परमाणुओं के बीच में, लेकिन जब वो बंध बनता हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा बहुत कम हो जाए, यानी ऊर्जा कम हो जाए तब स्थायित्व ग्रहण करेगा। ये बात होता है इसका। अगला है आपका, एक वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? आयनिक बंध बोल सकते हो या विद्युत संयोजी बंध बोल सकते हो। तो आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध किनके किनके मध्य बनता है बताइए जल्दी से। हाँ जी बोलिए। आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध किनके मध्य बनता है? अच्छा सर आप ऐसे ही बोलिए, आवाज आप बहुत बढ़िया से आ रही है। थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बोलिए, क्या होगा? एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? ए में देखें तो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, बी में लिखा है दो धातुओं के मध्य, सी में लिखा है विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, और डी लिखा है विद्युत धनी परमाणुओं के मध्य। आपको कैसा लगता है एक विद्युत संयोजी बंध बनने में, या यूं बोल सकते हैं कि आयनिक बंध बनने में, इसमें से किस चीज को आप टिक लगाओगे? हाँ जी बोलिए जल्दी से। किस चीज में लगाओगे टिक? बोले जी। तो आप सब ने आंसर दिया है, 49% बच्चों ने बिल्कुल राइट दिया है। एक विद्युत धनी होगा और दूसरा विद्युत ऋणी होगा, मतलब आयनिक बंध में ये जरूरी है। सी ऑप्शन राइट है। डी की तरफ चलते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विद्युत संयोजी बंध के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। ए, एक परमाणु का निम्न आयनन विभव तथा दूसरे परमाणु की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। बी लिखा हुआ है दोनों परमाणुओं की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा उच्च आयनन विभव। सी लिखा हुआ है दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता व आयनन विभव का निम्न होना। डी लिखा हुआ है एक परमाणु का उच्च आयनन विभव तथा दूसरा परमाणु की निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता। बताइए क्या होना चाहिए? हम समझते हैं कि सारे बच्चों को इनका आंसर देने में सक्षमता हो, ताकि आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे तो उनके लिए आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज अच्छी हो। चलिए साहब बोलिए क्या होगा, क्या होना चाहिए? जल्दी करें, यहां पर आंसर होगा। चलिए क्या लिखा हुआ है? विद्युत संयोजी बंध के लिए एक परमाणु की आयनन विभव कम हो और दूसरे की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होनी चाहिए, यानी कि यहां पर ए ऑप्शन राइट है। तो आपके पास आता है ए ऑप्शन राइट। चलिए यहां पर ए पे आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, बी पर बच्चों ने लगाया है आंसर, वो गलत है। मतलब आपका आंसर ए है राइट, याद रखिएगा, जबकि 23% बच्चों ने ही राइट आंसर दिए हैं। अब देखो बेटा आप इस चैप्टर में कितना परफेक्ट हो रहे हो, क्योंकि इस चैप्टर को जितना परफेक्ट बनाओगे उतना ही ज्यादा आपके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। फिलहाल अगर आगे देखें तो क्या है क्वेश्चंस? हमारे पास क्वेश्चन है सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.7 है और फ्लोरीन की 4.0 है। इन दोनों के मध्य क्या कौन सा बंध होगा? दोनों को ध्यान से देखिए, सीजियम और फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी गई है? 0.7 और इसका कितना दी गया है? 4.0। अब दोनों को तुलना कर लो, क्या नजर आ रहा है? विद्युत ऋणात्मकता, अगर आपको इतनी बात पता है तो क्या बता सकते हैं कि यह आयनिक बंध बनाएगा, ससंयोजी बंध बनाएगा, उपसंयोजी बंध बनाएगा या धात्विक बंध बनाएगा? चलिए आप जो बोलेंगे वही होगा राइट। हाँ जी जल्दी करें, याद रखें मैं आपको बताना चाहूंगा दो बातें। ससंयोजी बंध तब बनता है जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम होता है या नहीं होता है। विद्युत संयोजी बंध तब बनता है जब विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत अधिक होता है। और उपसंयोजी बंध के लिए यह जरूरी नहीं है, और धात्विक बंध तब बनता है जब उसके लिए विद्युत ऋणात्मकता में यहां पर भी अंतर ना हो। फिलहाल आप बताइए क्या आंसर कर रहे हैं? विशाल यादव ने जवाब दिया है, अनूप मिश्रा जवाब देते जा रहे हैं, चित्रंजन, हृदयनाथ, काजल, राजवेंद्र, राजवंशी, अनूप और अजय, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं अब जवाब देने के लिए। अब तो उमड़ पड़ी है भीड़, लेकिन भाई उमड़नी चाहिए भीड़ थोड़ी ज्यादा। चलो बताओ क्या आंसर करोगे? इस जगह पर आपका जवाब होगा राइट, जवाब होगा क्या? यहां पर जवाब होना चाहिए आपकी, देखो विद्युत ऋणात्मकता इसका है 0.7 और इसका है 4, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर है, बहुत ज्यादा है फ्लोरीन का।
तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव काम करेगा और नेगेटिव का काम करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, विद्युत संयोजी बंध बनेगा। बी ऑप्शन राइट होगा। और वैसे भी यार एकदम सिंपल बात कहते हैं कि सीजियम CS प्लस और यहाँ पर फ्लोरीन नेगेटिव होता है, तो भाई इसमें आयनिक बॉन्ड ही होगा। एकदम आसान सी जवाब है इसमें, है ना। अगर आप इन मानों को नहीं भी जानते तो भी आपके पास जवाब था। तो चलें आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट था आपका? बी। हाँ जी, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट। विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध के द्वारा बनता है क्या? जल्दी बोलें। विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध के द्वारा बनता है क्या? बनता है भाई विद्युत संयोजिक बंध। अब ये या करके ले दिया, मतलब आपको बताया कि वही बंध है, चाहे विद्युत संयोजी बोलो या आयनिक बंध बोलो, के द्वारा क्या बनता है। क्या लिखे? विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध खाली स्थान के द्वारा बनता है। ए इलेक्ट्रॉनों के साझा, बी इलेक्ट्रॉनों के दान से, सी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आयनिक बंध कैसे बनता है? इसमें से क्या ऑप्शन दोगे आप लोग? ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि आपका जवाब देना बहुत जरूरी है और किस चीज पे आप टिक लगाते हो ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग 11th तो पढ़े हो और 11th की चीजों को ही पूछा जा रहा है, चैप्टर नंबर 4 की बातें हैं। और जो 11th नहीं भी पढ़े हैं छोटी क्लासेस में 9th 10th में, वो भी जवाब दे सकते हैं। और 12th वाले कितने हैं वो भी आप जवाब दे सकते हो। तो यार एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे हम पूछ रहे हैं। आज मैं थोड़े से ज्यादा लाउडली नहीं बोल पा रहा हूं ना, ध्यान रखना, थोड़ी तकलीफ हो रही गले पे। तो क्या होगा? जवाब होगा यहां पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, सी ऑप्शन राइट है। एक परमाणु Na है और दूसरा परमाणु Cl है। Na इलेक्ट्रॉन दे देता है Cl को, तो बनता है Na प्लस और Cl बना लेता है Cl माइनस, और इन दोनों के बीच में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो बंध बनता है, इस बंध को कहा जाता है आयनिक बंध। आयनिक बंध। तो ऑप्शन क्या है राइट? सी, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। देखो 35% बच्चों ने ही राइट दिया है। मतलब समझ लो कि हम कुछ एक चीजों को पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम पास क्यों नहीं हो रहे हैं। क्यों होंगे भाई? कैसे होंगे? हमारे पास इतनी नॉलेज ही कहाँ है कि हम पास हो सके। तो आपको मौके मिल रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आपको मौके मिल रहे हैं अच्छा करने के लिए, सीखने का मौका मिल रहा है, पूरा सीखिए। याद रखिएगा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध में क्या होता है, यानी आयनिक बंध में क्या होता है आपको पता होगा। आयनिक बंध कब बनता है बोलो? आयनिक बंध बनता है परमाणु इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, है ना। तो ए ने इलेक्ट्रॉन दान किया, बी ने ग्रहण किया, आयन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, स्थानांतरण से। और सहसंयोजी बंध कब बनता है? सहसंयोजी बंध कब बनता है? इलेक्ट्रॉन के साझे से। और उपसहसंयोजी बंध कब बनता है बोलो? उपसहसंयोजी बंध कब बनता है बोलो? इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से। ए के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पूरा हो गया, ये उपसहसंयोजी बंध है। ये छोटी छोटी बातें आप जानो। चलिए साहब अब बताओ, ये लिखा हुआ है एक तत्व X है, प्रबल धन विद्युतीय तथा Y एक प्रबल ऋण विद्युतीय है, दोनों एकल संयोजी है। अब बताओ क्या बनेगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? बोलिए। ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश करता हूं तो तकलीफ बढ़ जाती है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, है ना, फिर कराऊंगा किसी दिन। आज थोड़े कम क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं जितना हो सकेगा मैं कराऊंगा, मुझे जितनी मेरी ताकत रहेगी आज, ठीक है। प्रियांशु दुबे, जल्दी बोलो बेटा, क्या आंसर करोगे? हाँ, तो यहां पर बोला गया है, इसका आंसर देखिए, एक प्रबल धन विद्युती है और Y एक दुर्बल ऋण विद्युती है, दोनों एक संयोजी है। मतलब इसमें भी एक संयोजकता है, इसमें भी एक संयोजकता है। तो एक इधर आया, एक इधर आया, क्या बना? XY। ये कहीं पर है क्या XY? यस, X प्लस Y माइनस है, ये है। तो ऑप्शन ए राइट होगा भाई इसमें। तो ए राइट है, यस। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाइए, 9 की तरफ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, तत्व ए के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तथा बी के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ए तथा बी द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र होगा। बोलो, क्या जवाब दोगे? हाँ जी बोलिए। चलो ठीक है बेटा, सबका एक तत्व के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, ए के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ओके। दूसरी बात, बी के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, बी के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। बेटा इन दोनों को देखते हुए अगर आगे बढ़ो तो आपको क्या नजर आएगा? ए 3 इलेक्ट्रॉन दान करने के चाहता है तो ए जो है +3 बनाएगा अष्टक पूर्ण करने के लिए। अंतिम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन दान करता है, और जितना 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो कितना दान करेगा? 3। और यदि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 पूरा करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 6 है, 4 से ज्यादा है, 6 है, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस तरह से बी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, 2 माइनस हो गया। अब बताओ बेटा क्या होगा? 3 को इस जगह पे लिखो और 2 को इस जगह पे लिखो तो क्या मिलेगा? A2B3। कितने बच्चों का राइट है हम देखना चाहते हैं। A2B3, A2B3 का मतलब क्या हुआ? ए ऑप्शन राइट है। अब ये तुक्का लगाने वाली बात तो मेरे से समझ में आ गया है कि यहां पर तकरीबन 10% बच्चों ने तुक्का लगाया होगा। ए में आप टिक लगा ही देते हो कैसे भी करके, ठीक है, और ये ए में ही है तो बड़े फायदे में थे, तो आपका राइट हो चुका है। क्या थोड़ा सा नीचे करो, क्या लिखा था बच्चे ने? हाँ हाँ, आपको भी काजल, धन्यवाद। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रखते हैं। क्या रखते हैं आयनिक यौगिक? बताइए जल्दी से। मतलब 2 पॉइंट लिखा गया, दोनों इसमें होना चाहिए। क्या होगा राइट? बताओ जल्दी से। हाँ कितने पाटली, हाँ जी, जो भी है, जो भी नाम है ना, पाटली मत्तिल, क्या नाम है मैं देख नहीं पाया, क्या नाम है? हाँ पाटली, पाटली माटली, ऐसा है क्या जी? शानी, सुमित, मनीष, एमडी, महराज, अमन दुबे, चित्रंजन। हाँ जी बेटा बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या देने वाले हो? बेटा वो टिक लगाओ ना, नीचे जो आया हुआ है ना बोर्ड, उसमें टिक लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए साहब, आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रखते हैं। ए लिखा हुआ है उच्च गलनांक तथा आदिशात्मक, बी लिखा हुआ है उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, सी लिखा है दिशात्मक तथा निम्न क्वथनांक, डी लिखा है ध्रुवी तथा अध्रुवी विलायकों में उच्च घुलनशीलता। क्या जवाब दोगे आप? क्या जवाब दोगे? बोलो। कुछ तो होगा जवाब आपके पास। हाँ जी, हाँ जी बेटा, उच्च गलनांक होता है, अदिशात्मक होता है। ए राइट हो गया। उच्च गलनांक होता है, निम्न गलनांक क्वथनांक नहीं होता। उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक होता है, दिशात्मक बिल्कुल नहीं होता है, निम्न क्वथनांक, ये दोनों गलत है। ध्रुवी होता है, अध्रुवी विलायकों में
ये भी गलत है। तो इसमें गलतियां है, ए में दोनों राइट है, तो ए ऑप्शन राइट है आपका। तो ए में कितने 22% बच्चों ने टिक लगाए हैं। अदिशात्मक मतलब सोडियम आयन को क्लोराइड जो है किसी भी दिशा में, चारों दिशाओं में, 6 दिशाओं से घेरे हुए रहता है। क्लोराइड को भी सोडियम 6 दिशाओं से घेरा होता है, हर दिशा से घेरा होता है जैसे। लेकिन दिशात्मक मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है और वो 4 दिशाओं से घेरा होता है मीथेन में। तो ये चीज आप देखते हो तो उसमें दिशात्मक होता है, चतुष्फल की संरचना बनती है। लेकिन NaCl में ये संरचनाएं नजर नहीं आती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग बात होता है, लेविस स्ट्रक्चर अलग बात होता है ना, ये अलग बात हो जाती है। आगे चलते हैं। 11 आयनिक बंध निर्माण के लिए स्थिति है। क्या होगा बेटा आयनिक बंध निर्माण के लिए? सबको सोचो कि कौन सा राइट है, और जो जो नंबर राइट होगा उस नंबर पे राइट लगा लो और फिर इसके साथ मैच कराओ। चलो, आयनिक बंध के लिए इनमें से कौन सा आपको राइट नजर आता है वो आप बताओ जल्दी से। लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूं। आयनिक बंध निर्माण के लिए स्थिति है, पहला छोटा धनायन बड़ा ऋणायन, दूसरा धनायन का कम आयनन विभव, ऋणायन की अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। सी लिखा हुआ है बड़ा धनायन छोटा ऋणायन व कम आवेश। और डी लिखा हुआ है, यानी चौथा लिखा हुआ है कम जालक ऊर्जा। आयनिक बंध निर्माण के लिए स्थिति कौन सी अच्छी है? छोटा धनायन बड़ा ऋणायन। छोटा धनायन रॉन्ग हो गया, बड़ा ऋणायन रॉन्ग हो गया। धनायन का मान, धनायन का कम आयनन विभव राइट, और इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च राइट। बड़ा धनायन छोटा ऋणायन राइट, और कम आवेश ठीक है, ये राइट है। कम जालक ऊर्जा उच्च जालक ऊर्जा होना चाहिए, 2 3 आना चाहिए। 2 और 3 वाला कौन सा नंबर है? 2 3 वाला सी ऑप्शन राइट है। 21% बच्चों ने राइट करा है आंसर, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, एक आयनिक यौगिक A+B- बनता है जब। सोचो क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ भाई, कौन बच्चा बता रहा है, देखें तो जरा। MD महराज, हसन, अर्श, ब्रजेश, चित्रंजन, अलका गुर्जर, हरिनिवास, सूरज, जय पिंटू, मनीष, सत्या। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं भाई, पर राइट क्या होगा बेटा देखो। A+B- बनता है जब A की आयनन ऊर्जा निम्न होगी, ठीक है। B लिखा हुआ है B की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी, ओके। C लिखा हुआ है B की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न होगी, तो ये गलत हो गया, C वाला ऑप्शन गलत हो गया। A और B राइट है, यानी कि A B वाला दोनों राइट है बोल रहा है, तो D ऑप्शन राइट होगा। तो D ऑप्शन पे किसने टिक लगाया चेक करते हैं। 49%, यानी बच्चों को अब समझ में आ गया बेटा। यानी वही क्वेश्चन जो बार बार आएगा, घूम के आएगा, एक ही प्रश्न कई टाइप से पूछा जाएगा, तो हम हर बार हर क्वेश्चन को रट्टा नहीं मार सकते। हर बार हम यही सोचेंगे कि भाई जो पढ़े हैं उसी से तो क्वेश्चन आना है, उसी को ही पूछा जाएगा अलग अलग रूपों में, बस हम ही जवाब नहीं दे पाते हैं, वही एक बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल इसका आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे अब बात करते हैं। चलिए, विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक त्रिविम समानता नहीं दर्शाते, इसका कारण क्या है? अब यहां पर ये समानता नहीं दर्शाती, इसका रीजन क्या हो सकता है बताओ।
अभी किसी बच्चे ने टिक नहीं लगाया अभी तक, जल्दी करो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये समानता नहीं दर्शाती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न बच्चों ने जवाब देने की कोशिश किया और बहुत सही जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब है आयनों की उपस्थिति, बिल्कुल ये कारण नहीं है। प्रबल विद्युत आकर्षण, ये भी भंगुरता, ये सब कारण नहीं है। इसके आदेशात्मक होना ही इसका सबसे बड़ा कारण है। डी ऑप्शन राइट है। चलो देखते हैं। 60 बच्चों में 28% बच्चों ने ही राइट दिया है डी को। मानना पड़ेगा यार, गलती कर डाले बेटा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, इसको बताओ। चलो देखते हैं। सूत्र बनाने की क्रिया और कुछ नहीं। धातु M का एक ऑक्साइड है M2O3, तो उसके नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? बोलो, कोशिश ताबड़तोड़ करो। चलो, क्या पता चलता है? M एक धातु है जिसका एक ऑक्साइड बनता है M2O3। M2O3, तो इस सब, और वो M जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? M जो है नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा? यही क्वेश्चन है हमारा। M जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाया, ये बता दिया है, पर M जो है वो N के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये हमको ढूंढना है। चलो कोशिश करो और जवाब दो, मजा आएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बच्चों ने देने की कोशिश किया है डी। अरे डी में 40% है, तो मैंने सोचा कि वही राइट होगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा हिंट मिल गया तो। देखो बेटा, कोई भी सूत्र होता है उसकी संयोजकता निकालने का एक ही तरीका होता है कि ये जो है लिखा है ना M2O3 लिखा हुआ है, तो 3 को आप इस तरफ ले जाओ, 2 को इस तरफ ले जाओ। वैसे भी आपको पता है 3 आ गया प्लस 3 हो गया, और ये 2 जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी वैसे 2 होती है, आप सबको पता है। तो M के बारे में पता चल गया 3 है, ये +3 है। नाइट्रोजन के बारे में भी पता है -3 होगा, तो ये बन चुका है। अभी M के पास ये वाला 3 आ गया, N के पास ये वाला 3 आ गया, ये वाला इधर आ गया। अब बताओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि MN बनाएगा भाई, MN बनेगा। बी ऑप्शन राइट है। सूत्र बनाने के लिए जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आप जाके चेक करिए, आपको जवाब मिलेगा। बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया हूं कि क्या चीज़ करना है आपको और कहाँ से पढ़ना है। पूरा ये चैप्टर पढ़ने के लिए पूरे पार्ट है उसमें। बेटा टाइम पे आया करो क्लास में, क्योंकि लेट आते हो तो फिर आपको तकलीफ होता है, यानी आंसर देने के लिए आपको नहीं बन पाता है। फिलहाल अच्छी बात है कि आप कभी आए तो सही, कम से कम पढ़ने, है ना। नहीं तो पढ़ना कौन चाहता है ना, अपने आप हम पास हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में बताओ, 2 परमाणुओं के मध्य ध्रुवता निर्भर करती है। मध्य ध्रुवता निर्भर करती है। अगर 2 परमाणुओं के मध्य ध्रुवता है तो क्या होगा? तत्वों के आयनिक विभव पर, तत्वों के विद्युत ऋणता पर, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस बात पर उसकी ध्रुवता जो है निर्धारित होती है इसमें से? बताओ जल्दी से। 2 तत्वों के बीच अगर ध्रुवन है तो क्या कारण है इनमें से? ये 4 ऑप्शन में से क्या कारण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या दे रहे हैं बताइए। 34 बच्चों ने वोट कर दिए हैं और सबसे ज़्यादा वोटिंग कर डाला है उन बच्चों ने ए पर। 38% बच्चों ने ए को जवाब दिया है। क्या ये राइट है? बोलो, क्या ये राइट है? आज बेटा बता नहीं पा रहा हूँ, थोड़े से गले में दर्द है, फिर 1-2 दिन में आपको अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप कल और आ जाइएगा इन प्रश्नों के साथ। दोपहर को 12 बजे, कितने 1 बजे, कितने बजे? 3 बजे, 3 बजे लोगे? चलो जवाब दीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा तो ध्रुवता में अंतर आएगा।
तो बी ऑप्शन में 27% बच्चों ने राइट आंसर करा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे चलें। ये है बी ऑप्शन राइट। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आगे जाकर के और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं आपके लिए, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा। सफलता बैच हमारा लॉन्च हो चुका है और इसके लिए आप एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए आने वाले साल के लिए। प्री एडमिशन काफ़ी कम प्राइस में आपको मिलेगा, क्योंकि जिस टाइम ये ओपन होगा उस टाइम आने वाले साल में जब एडमिशन लोगे तो आपको एक ही बात होगी कि इसमें फ़ायदा क्या है, इस साल का भी आपको पढ़ाई मिलेगा और आने वाले साल की पढ़ाई मिलेगा सेम प्राइस में। लेकिन अगर आने वाले साल में जब करोगे तो सिर्फ उसी साल की ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सफलता बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, मिल चुका है, बहुत सारे बच्चों ने ले ली हैं, तो आप भी इसमें आ जाए, शामिल हो जाएं। दूसरी बात है चैप्टर जहाँ पर बताना चाहूँगा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर अमित सर, पूजा मैम, रुचि मैम और निष्ठा मैम जो है आपकी क्लास ले रहे हैं सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच। और ये टाइम टेबल है, आप देख लीजिएगा, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच क्लास ले रहे हैं ये दोनों। तो आपका साइंस का क्लास जो है MWF में है और मैथ्स की क्लास जो है TTS में है। तो इनके साथ, और आपके छोटे भाई बहनों को ज़रूर बताइए इनके साथ। और हाँ, कल 3 बजे ज़रूर रहिए हमारे क्लास के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिएगा, ताकि आपको भी एक विश्वास हो जाए जो आपने टिक लगाए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राइट आंसर आप दे पाए हैं। तो अभी कितने क्वेश्चन राइट रहा, कितना रॉन्ग रहा और कितनी आप चीज़ें आपने सीखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं थोड़ा और क्लास लेता, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए बहुत सारे और क्वेश्चन लेता। 30 क्वेश्चन का पूरा प्लान करा था मैंने आज आपके लिए, लेकिन वो 30 क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो आगे की क्लासेस में हम ये ज़रूर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।